मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। इस इलाके का, ये ज़िला पूर्णिया ज़िले का वाक़या है, 35-40 साल पहले का वाक़या है, मैं नाम नहीं बताऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। किस गांव का है, कौन है, बस रब की बारगाह में दुआ करे कि अल्लाह उसको गरीक़ रहमत अता फरमाए। आमीन बोलो। जन्नत नसीब। 1000 बीघा ज़मीन का मालिक, 1000 बीघा ज़मीन का मालिक, कारोबार था सूद का। कुर्बान जाओ। नाखून काटने बैठा था, थोड़ा सा नाखून ज़्यादा कट गया, खून निकला, दाबूब दिया। वैसे भी हम लोग भी नाखून काटते, कभी थोड़ा सा ज़्यादा कट जाता है तो खून निकलता, ठीक हो जाता। इनका ठीक नहीं हुआ, दर्द बढ़ता गया, टिस 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 टिस। गया मेडिकल में, बोला देखो नहीं हो नाखून काटने लगी लो, दर्द कह जा, दवा दानी हो, खोखियो है जा। मेडिकल वाले ने दवाई दे दी, आराम नहीं मिला। पूर्णिया आया, देखा उंगली फूल के इतनी मोटी हो गई है, पीप बह रहा है, तो डॉक्टर पूर्णिया का ये बोला कि ये उंगली आपकी सड़ जाएगी, ये उंगली काटना होगा। बोला जल्दी काटो, परेशानी बहुत है। उंगली यहाँ से कट गई, पट्टी उट्टी करके दवाई दिया, घर आया, आराम नहीं। हफ्ता दिन के बाद फिर पहुंचा तो डॉक्टर ने घाव खोल के, पट्टी खोल के देखा तो घाव सड़ रहा था। बोला कि अरे बाप रे बाप, यहाँ से पहुंचा तक काटना होगा, ये बीमारी फैल रही। बोला जल्दी काट, पहुंचा से काट दी, पट्टी उट्टी करके घर आया, आराम नहीं, रातों को नींद नहीं आती थी। और कुर्बान जाओ, लोगों ने मशवरा दिया पटना जा। पटना गया तो वहाँ के डॉक्टरों ने जब मुआयना किया तो बोला कि अरे बाप, ये तो कैंसर फैल जाएगा, हाथ यहाँ से काटना होगा। बोला जल्दी काटो, यहाँ से हाथ, कोहनी से हाथ काट दिया, पट्टी उट्टी करके घर आया, आराम नहीं। लोगों ने मशवरा दिया बम्बई जाइए, बम्बई गया, डॉक्टरों ने कहा कि यहाँ से हाथ काटना होगा, हाथ खत्म हो गया। और जानते हैं जब वो मरा, उसकी कब्र 3 जगह खोदी गई, 3 जगह उसकी कब्र खोदी गई। कब्र खोदा जाता था, फिर कब्र बराबर हो जाती थी, मिट्टी बराबर हो जाती थी। तो अल्लाह वाले एक आलिम दीन से पूछा गया, मसला पूछा गया कि हजरत क्या करें, तो अल्लाह वाले जानते थे, उसकी फितरत से वाकिफ थे। उन्होंने कहा कि सुनो, ये गड्ढा खोदो, इसको डालकर मिट्टी बराबर कर दो, पूरे हिंदुस्तान घूमते रहोगे इसकी लाश को लेकर, कहीं इसकी कब्र नहीं बनेगी। जमीन भी नहीं चाहती है कि इसका जिस्म मेरे अंदर आए। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी, यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। 1000 बीघा जमीन का मालिक तड़प कर मर गया, और नौजवानों जानते हो गड्ढा खोदा, उसको दफन कर दिया। देखने वालों ने देखा उसकी कब्रों से आग धुआं निकल रहा था। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह कभी दौलत दे के आजमाता है, अल्लाह कभी दौलत लेके आजमाता है। बड़ा दौलतमंद कारून जमीन के अंदर में धंसा, अल्लाह ने धंसा दिया है। उलमा फरमाते हैं कि आज तक कारून धंस रहा है, वो धंसता चला जाएगा, कयामत तक धंसता चला जाएगा। उसकी दौलत धंस रही है, वो धंस रहा है। इसलिए मेरे नौजवानों, दुनिया में रह के आखिरत की तैयारी करो, दुनिया में रह के कब्र की तैयारी करो, दुनिया में रह के हशर के मैदान की तैयारी करो, और दुनिया में रह के जन्नत में जाने की तैयारी करो। ये तो धोखे की दुनिया है, मकड़ी के ये जालों के बराबर ये दुनिया नहीं है, मच्छर के पर के बराबर ये दुनिया नहीं है। तो इंशाअल्लाह जन्नत में महल बनाएंगे। कितने लोग बनाएंगे? मैं